हाय एवरीबॉडी। आप लोग यूट्यूब पर जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को कोई भी अगर परेशानी होता है तो आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं। मैं उसका निदान ज़रूर करूँगा। आज कुछ ऐसे बच्चे जो मुझे फ़ोन कर के सूचित किए थे कि सर हमें ये सब न्यूमेरिकल हमसे नहीं बन रहा है, उसको सॉल्व कर दें। तो जैसा कि आप लोगों को बुकलेट पहले दे दिया गया है, उसी बुकलेट से आपका कुछ प्रॉब्लम है, जो पहले चैप्टर का प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम नंबर 22, 23, 24 और 28 नंबर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आज हम आप लोगों के लिए सॉल्व करके दे रहे हैं। थोड़ा हार्ड सब प्रॉब्लम है, कुछ बोरिंग लगेगा, जिसको फार्मूले का कॉन्सेप्ट नहीं होगा उसके लिए तो दिक्कत होगा, लेकिन आप इसे देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। थैंक यू। गोले जिन पर विपरीत परंतु वो समान आवेश एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर पर रखे हैं, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए, अर्थात दोनों गोलों पर सटा करके जब अलग किया गया तो उस पर आवेश क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना कि गोलों का प्रारंभिक सॉल्यूशन देखें इसका। तो मान लेते हैं कि माना कि गोलों पर प्रारंभिक आवेश क्रमशः Q1 तथा -Q2 है। इसमें माइनस क्यों लगा? दोनों दो समान गोले हैं जिन पर विपरीत परंतु वो समान आवेश है। अगर इस जगह पे समान कह देता तो दोनों का चार्ज Q ही लेते, लेकिन सवाल कह रहा है वो समान, इसलिए हम एक को Q1 लेंगे और एक को Q2 लेंगे, अलग अलग चार्ज लेंगे। लेकिन यहां बात कहता है कि विपरीत प्रकार का आवेश है, तो विपरीत प्रकार में एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को निगेटिव लेंगे। अब यहां बात करता है कि एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं, तो दूरी का वैल्यू दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 90 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। 90 गुना 10⁻⁻2 मीटर हो गया ये। अब कहता है कि दोनों को आप स्पर्श करा दीजिए। अब अगर दो गोले हैं और दोनों गोले पर अलग अलग चार्ज है, एक पर Q1 चार्ज है, एक पर Q2 चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी से आपका अलग है। अब कहता है कि दोनों को पहले सटा दीजिए और सटा के फिर उतनी ही दूरी पे रख दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि जब हम किसी दो गोले को जब सटाते हैं और दोनों चार्ज गोला होता है, तो दोनों गोले पर सटा करके जब अलग करेंगे तो दोनों पर चार्ज समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान। दोनों पर चार्ज एक समान हो जाएगा, लेकिन चार्ज का वैल्यू होगा कितना? क्योंकि दोनों पर तो अलग अलग चार्ज था पहले, तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जैसे हम लोग Q डैश के नाम, Q1 डैश के नाम से जानेंगे और Q2 डैश के नाम से जानेंगे, दोनों पे चार्ज समान हो जाएगा, लेकिन होगा कितना? तो पहले गोले का चार्ज और दूसरे गोले के चार्ज के योगफल में 2 से डिवाइड कर देने के बाद ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो Q1 डैश और Q2 डैश का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, पहले गोले का चार्ज और दूसरे गोले के चार्ज को ऐड करके 2 से भाग कर देना है। तो अब जो है हमको क्या प्राप्त करना है, यहां पर देखें तो इस तरह से Q1 - Q2/2 ये निकल जाएगा। तो हमारा Q1 डैश और Q2 डैश का वैल्यू, तो यहां पर हमको इसी वैल्यू को फाइंड कर देना है, अर्थात Q1 डैश और
Q2 डैश का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। अब बटे तो Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, तो Q1 माइनस Q2/2 कर देंगे। इसका वैल्यू अगर निकल गया तो हम आसानी से इसका वैल्यू, तो यहाँ पर सबसे पहले कि कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे, तो इस जगह पर आप देखें सबसे पहला चीज कि यहाँ पर सटा करके जब अलग किया गया तो इस जगह पर फोर्स का वैल्यू F डैश का वैल्यू मालूम है 0.025 न्यूटन। अब जो है हमारा फॉर्मूला अगर हम यूज करें F डैश के लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर हो जाएगा Q1 का वैल्यू तो Q1 माइनस Q2/2 इंटू Q1 माइनस Q2/2 बाय नीचे दूरी का स्क्वायर, तो दूरी तो पहले जितना दूरी था उतना ही दूरी सेकेंड केस में भी आएगा, क्योंकि उतने ही दूरी पर गोले को रखा गया है 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब देखें यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुना, अब देखें इसको Q1 माइनस Q2 2 है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, इसका होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 2 गुना 2 तो 4, और ये आपका हो गया R का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया आपका F डैश का मान। तो हमें इस जगह से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्लियर हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पर तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू F डैश इंटू 4 इंटू R का स्क्वायर, ये आपका इतना वैल्यू इसका हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू आप रख सकते हैं 1/9 इंटू 10⁹9, F डैश का वैल्यू आप रख सकते हैं 0.025, और ये तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 है तो इसको आप 4 लिख दें, और R का वैल्यू जो है आपका यहाँ पर दिया गया है 90 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब बाय नीचे अब तो इसमें कुछ नहीं रहा, अब यहाँ पर Q1 माइनस ये Q2 का होल स्क्वायर का वैल्यू है। तो इसको यहाँ तक आप नोट करें, इसके बाद हम इधर से आपको बताना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया है, आगे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे और वो आंसर आ जाएगा। देखें अब इसको ऊपर में, तो यहाँ हो गया आपका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹9। अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के पहले अगर इसको अगर हटा दें और नीचे में हम 1000 अगर लिख दें तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 25 चौका 100 कट जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, 4 से यहाँ पर 10 बार में ये कट गया तो नीचे यहाँ पर आपका 10 हो जाता है। तो वैल्यू कितना हो गया 1/9 इंटू 10⁹9 गुना 1/10 गुना 90 गुना 10 पे पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो 90 का स्क्वायर तो 8100 लिख सकते हैं, इसको 90 का स्क्वायर 8100 लिख सकते हैं, और इसको 10 पे पावर माइनस ये वाला माइनस 2 दूनी 4 हो गया, और ये वैल्यू तो आपका जो का त्यों है। अब जरा से देखें इस जगह पर 9 से आपका 8100 कट रहा है, 9 नमा 81 900 बार में कट रहा है, एक जीरो आपका इसके साथ भी कट गया, यहाँ पर 90 आ गया ऊपर में, तो 90 गुना 10 पे पावर माइनस 4 अब बटे नीचे हो गया 10 पे पावर 9, तो 90 गुना 10 पे पावर माइनस 4 अब माइनस 9, तो 90 गुना 10 पे पावर माइनस 13, तो एक अंक दशमलव जब आगे जाएगा तो 9.0 इंटू 10⁻13 में एक ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर माइनस 12, ये हो गया वैल्यू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का। अब Q1 माइनस Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻12 का अंडर रूट हो जाएगा, और जब ये अंडर रूट करेंगे तो 9 का वर्गमूल
3 और 10 पे पावर माइनस 12 का वर्गमूल हो गया 10 पे पावर माइनस 6। इस तरह से हमारा Q1 माइनस Q2 का मान निकल जाता है। लेकिन Q डैश का मान Q1 डैश का मान कितना है तब, तो Q1 माइनस Q2/2 हो जाएगा, या Q2 डैश का भी वैल्यू वही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, इसके वैल्यू में सिर्फ 2 से भाग कर देना है। ये जो वैल्यू आया है आपका Q1 माइनस Q2 का, तो हमको इसमें सिर्फ 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करेंगे तो 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 गुना 10 पे पावर माइनस 6 को इतना कूलम आया, इसी को हम लोग माइक्रो लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1.5 माइक्रो कूलम, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस सवाल को आप ठीक ढंग से वीडियो को रोक रोक करके देख लें कि किस तरह से हम कैसे कटाए हैं, किस तरह से हम इसको गुना किए हैं, इसको एक बार आसानी से देख लें। ओके, अगला सवाल हम देखते हैं। दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो ये 23 नंबर सवाल है, और इस सवाल का कहना यह है कि दो बिंदु आवेश, एक का वैल्यू है 9e और दूसरे का वैल्यू है e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो हमारा एक चार्ज हो गया प्लस में 9e और दूसरा चार्ज हो गया हमारा प्लस में e, और कहता है कि एक चार्ज आपको हम देते हैं और उस चार्ज का वैल्यू है Q। इसको आप कहाँ रखिएगा, ये दोनों के बीच में, जिससे आपका ये दोनों चार्ज बैलेंस पोजीशन में हो जाए, अर्थात एक दूसरे को, जो अभी देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये वाला ज्यादा ये वाला कम है, इसको रिपल करेगा। यहाँ पर संतुलन का मतलब ये हुआ कि ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को रिपल नहीं करे, एक दूसरे को विकर्षित नहीं करे। इसीलिए यहाँ पर इस चार्ज को आप कहाँ रखेंगे, तो किसको देंगे, इसको थोड़ी ना देंगे, तो अपने ज्यादा है, ये वाला कम है इसलिए क्यों इसको देंगे। तो यहाँ कहीं पर रखेंगे तो इधर वाला साइड से रखेंगे, यानी जिधर से कम चार्ज है उधर वाले पे रखेंगे, इधर वाला नहीं, तो इसके बीच में रखेंगे। तो अगर ये दोनों के बीच की दूरी अगर मान यहाँ पर दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो आप पहले आवेश से कितने दूरी पर रख रहे हैं, मान लेते हैं कि x दूरी पर रख रहे हैं, तो दूसरे आवेश से कितना दूरी हुआ, तो 16 माइनस x हो गया। दूसरे आवेश से कितना दूरी 16 माइनस x, पहले आवेश से कितना दूरी, तो x दूरी पर है। तो हमें यही x का वैल्यू को फाइंड करना है कि पहले आवेश से कितने दूरी पर उस चार्ज को रखे हैं। क्या समझ में आ रहा है ना, बस इतना सा निकालना और इस x का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो अब तो यहाँ पर देख रहे हैं
बल से ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि दूरी दिया है, दोनों चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक चार्ज को रख रहे हैं। तो पहले ये दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं। तो F1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो गया आपका 9E इंटू क्यू, अब बाई नीचे हो गया दूरी का स्क्वायर, तो दूरी तो हो गया आपका x, तो x का स्क्वायर, जो आपका कूलम्ब लॉ के अनुसार से फॉर्मूला होता है। दूसरा F2 निकालना है, तो क्या करना होगा, वही करना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस बार चार्ज का मान हो गया q और एक चार्ज का मान है e, अब डिस्टेंस इसका कितना, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, क्योंकि संतुलित हो जाए अवस्था में ये दोनों फोर्स आपस में जब लगेगा ही नहीं, तो दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब F1 बराबर हो गया यहाँ पर F2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 9E इंटू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू ई बाय 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, क्यू क्यू इसका कैंसिल हो गया, ई ई इसका कैंसिल हो गया। अब इसमें से क्या बचता है, तो इसमें अब जो भी टर्म बच रहा है आपको हम यहाँ पर हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो इसमें बच रहा है आपका 1/x का स्क्वायर और इसमें बच रहा है आपका 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका इसमें 9 भी है, 9/x का स्क्वायर और यहाँ 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर को यहाँ भेज दिए, ये रह गया, तो 9 तो ज्यों का त्यों रह गया। अब यहाँ पर देखें x/16 माइनस एक्स टोटल पर होल स्क्वायर कर दिए, तो ये कितना हो गया 9। अब इधर का होल स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चढ़ जाएगा रूट, तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 9, इसका मतलब प्लस माइनस 3 आया। तो अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर करके हम आसानी से x का वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन x/16 माइनस एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 3 है, इसका मतलब x/16 माइनस एक्स बराबर एक बार प्लस 3 होगा और एक बार जो है x/16 माइनस एक्स बराबर जो है एक बार माइनस 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखें दोनों स्थिति में सॉल्व करेंगे। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, समझिए एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया 48 माइनस 3x। 3x जब इधर आएगा तो x में 3x ऐड हो जाएगा बराबर 48 हो गया, तो 4x बराबर 48, x बराबर 48/4 और ये आपका 12 सेंटीमीटर आया। इसमें एक वैल्यू जो है आपका कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर। लेकिन सेकेंड केस में भी देखते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो x इक्वल टू माइनस 48 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3x, इधर जब लेकर के जब जाएंगे ये तो माइनस बन जाएगा, तो x माइनस 3x बराबर माइनस 48, तो माइनस 2x बराबर माइनस 48, माइनस माइनस कट गया, x बराबर हो गया 48/2 और यहाँ पर आ गया 24 सेंटीमीटर। तो अब आप देखें इस सवाल में कह क्या रहा था, सवाल में कह रहा था कि दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। जब दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है तो उस चार्ज को कहाँ रखेंगे, तो दोनों के बीच में रखेंगे। तो जब दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है तो मेरा कभी 24 सेंटीमीटर वाला आंसर आएगा क्या, वो तो दोनों के बाहर चला गया, इसीलिए ये 24 सेंटीमीटर वाला आंसर मेरा नहीं होगा, ये अमान्य हुआ, ये वाला आंसर आपका अमान्य हो गया। और x बराबर जो 12 सेंटीमीटर जो हुआ ये आपका मान्य है, इसीलिए x बराबर आपका सिर्फ आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इस सवाल को बेहतर ढंग से सीखें, इसी तरह का सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा किए आप लोग इस तरह के सवाल को आप पूछ रहे हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो सब जो है हमें क्वेश्चन भेजें या कॉल कर करके हमें सूचित करें, हम आपको वो क्वेश्चन को बताएंगे। जो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे है दिया हुआ, इसको देखें। ओके, अब अगला सवाल जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दो बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁻19 कूलम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। सवाल जिस तरह से हम पहले वाला अभी जस्ट इसके पहले बताए, आपका ठीक उसी तरह का ये सवाल है। तो संतुलन की अवस्था में होना, अर्थात जो पहले बताया आपको कि संतुलन की अवस्था में होना, अर्थात दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगना, यहाँ अर्थात फोर्स का मान 0 हो जाना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो फोर्स में रूल लागू होगा वही रूल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी लागू होगा। तो 0 हो गया फोर्स भी, अगर दोनों संतुलन में आ गया तो फोर्स 0 हो गया। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम निकालेंगे E1 और E2 को, दोनों को बराबर कर देंगे, दो कंडीशन में लेकर के इसको बराबर कर देंगे। तो दो बिंदु आवेश है, पहला चार्ज आपका वैल्यू मालूम है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा वैल्यू मालूम है 10 × 10⁻⁻19 कूलम, डिस्टेंस वैल्यू मालूम है 1 मीटर, सब कुछ का दिया हुआ वैल्यू है। बस ध्यान रखना है कि इसके बीच में कौन सा बिंदु। तो अब बताइए, एक है 5 × 10⁻⁻19 और एक है आपका 10 × 10⁻⁻19 कूलम। किस जगह चार्ज रखिएगा, किस साइड, मध्य बिंदु के किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, काहे कि तब तो 0 होगा। तो चार्ज को हम Q को यहाँ पे रखना चाहते हैं, तब तो इसका जोड़ीदार बनेगा जिसमें आपका आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो इस जगह पर 5 × 10⁻⁻19 और इधर हो गया 10 × 10⁻⁻19। तो इस दोनों के बीच में यहाँ पे रख रहे हैं चार्ज Q को, यहाँ डाल रहे हैं। तो अब इस चार्ज से Q बिंदु पर जो है हमको तीव्रता निकालना है, फिर इस चार्ज से भी यहाँ पर हमको तीव्रता निकालना है। तो E1 का वैल्यू और हमको E2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चीज यहाँ पर है कि मान लेते हैं कि पहले चार्ज से इसका डिस्टेंस x है, तो दूसरे चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले ये बात देखें कि दोनों के बीच की दूरी है कितना, 1 मीटर है। तो ये दूसरा चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा 1 - x। अब पहले से डिस्टेंस हो गया क्योंकि दोनों के बीच की दूरी आपका 1 मीटर क्वेश्चन में दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, जहां निकालना होता है तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या है, E1 के लिए फॉर्मूला हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि इधर से ले रहे हैं तो पॉजिटिव, लेकिन इधर से जब लेंगे तो ये निगेटिव। मॉड लेने का मतलब ये हुआ कि हमको बैलेंस निकालना है, इसीलिए हमको प्लस और माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसीलिए मॉड लगा दिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन टू Q बाय, अब क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर,
जो पहला चार्ज है इसमें ले लेंगे। अगर दूसरा का वैल्यू निकालते E2 का मॉड निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर हो गया Q2 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना है संतुलन की अवस्था में, तो E1 का मोड और E2 का मोड ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय एक्स का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाय इंटू 1 माइनस एक्स का टोटल पर होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, और इस जगह जो आपका टर्म जो बच रहा है ये हो रहा है, बच रहा है आपका Q1 बटा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस Q2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप यहाँ तक नोट करें। अब हम दोनों वैल्यू को इस जगह पर पुट कर देंगे। Q1 और Q2 का वैल्यू को सिर्फ रख देना है। तो Q1 का वैल्यू कितना है आपका 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 बाय एक्स का स्क्वायर इंटू Q2 का वैल्यू आपका 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 5 से 2 बार में कट गया, ये 10 पे पावर माइनस 19 आपका खत्म हो गया। निकालना बस वही है x का वैल्यू जो आपका पहले सवाल में आपका बताया गया। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचता है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर भेज देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा वैल्यू बराबर 2। 1 माइनस एक्स बटे एक्स ये टोटल पर होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 2 हो गया। अब इसको आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर जब जाएगा तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 2 इसका वैल्यू 1.414 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू को नोट कर दिए। अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि 1 माइनस एक्स बटे एक्स का वैल्यू हो गया 1 प्लस माइनस में है, इसलिए 1.414 एक बार प्लस में ले लें और एक बार इसी का वैल्यू जो है आप माइनस में ले लें। तो दोनों स्थिति में इसको सॉल्व कर लें, एक बार पॉजिटिव केस में और एक बार निगेटिव केस में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू होता है जरा सा देखें, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1.414 इंटू एक्स, इधर अगर आएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, या इसी को आप उधर भेज देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 1.414 एक्स अब प्लस ये हो जाएगा एक्स, तो 1 बराबर हो जाएगा 1 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो सिंपल आप इसको 2.414 कर सकते हैं इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1/2.414। दशमलव को हटा करके यहाँ पर 3 जीरो लगा दें तो 1000 बटे यहाँ पर 2414 जो हो गया आपका, इसका वैल्यू जो है आपका हो जाएगा 0.414। 0 भाग कर देंगे 1000 से, 1000 में भाग कर देंगे 2414 से, तो वैल्यू हो जाएगा 0.414 मीटर। इसी को अगर आप सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं तो इसको कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेंटीमीटर में वैल्यू हो जाएगा 41.4 सेंटीमीटर, 41.4 सेंटीमीटर। ऐसे भी आपको ये वैल्यू एकदम करेक्ट आएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपका निगेटिव में आ जाएगा। क्यों आएगा निगेटिव में, जरा सा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखें 1 माइनस एक्स बटे एक्स इक्वल टू माइनस 1.4114 हो गया, तो 1 माइनस एक्स बराबर माइनस 1.414 इंटू एक्स हो गया। इधर लाएंगे तो 1 इधर लाने के बाद ये जो है आपका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या इसी को आप उधर भेज दें तो 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.414 एक्स प्लस एक्स, तो ये वाला ज्यादा हो गया, तो ज्यादा वाला में कम घटाएंगे तो आपका माइनस 0.414 एक्स हो जाएगा, जिसका एक्स का वैल्यू जो है आपका माइनस में आ जाएगा, जो आपका वैल्यू अमान्य होगा। इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका यही वैल्यू मान्य है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आज का अंतिम सवाल होगा, उस सवाल को भी आप लोग देख लें।
इसी में जो पूछा गया क्वेश्चन था वह था क्वेश्चन नंबर 28। 500 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या के पानी के बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। पानी की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। ओके, इस सवाल को देखें। सवाल है 500 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में क्या दिया गया? तीव्रता का मान E बराबर 500 न्यूटन पर कूलम, 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर क्या दिया गया? त्रिज्या का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू दिया 10⁻⁴ सेंटीमीटर। पानी की बूंद स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। एक वाटर का ड्रॉप जो है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। जब वाटर का ड्रॉप जब स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है तो इसका मतलब इस पर दो फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स जो है ऊपर की दिशा में और एक फोर्स नीचे की दिशा में। तो ऊपर की दिशा में जो फोर्स लगेगा वह फोर्स का वैल्यू हो जाएगा जो हमारा चार्ज की वजह से है, और ये फोर्स हो गया F बराबर QE। और नीचे जो फोर्स लग रहा है ये भार की वजह से लग रहा है F = mg। जब ये संतुलन की अवस्था में है तो इसका मतलब जो हो गया तो QE बराबर हो जाता है हमारा Fg, और इसी से हमको Q का वैल्यू ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? mg/E। सिंपल फॉर्मूला हो गया Q = mg/E। तो आप यहाँ पर मास तो जान नहीं रहे हैं, आपको तीव्रता दे दिया गया। चलिए, तीव्रता का काम है, रेडियस का काम तो अभी नजर ही नहीं आ रहा है कि इसमें रेडियस भी हमको चाहिए। इंटेंसिटी तो दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर देखें जी का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन एक चीज है कि जब रेडियस दिया गया है तो हम मास दिया है, हमें मास चाहिए और दिया है रेडियस। मास दे देता तो हम आसानी से चार्ज का वैल्यू इस जगह पर बता देते, मास का रख देते, चार्ज का रख देते, ई का रख देते, वैल्यू निकल जाता। लेकिन यहाँ मास का वैल्यू दे दिया गया, मास का वैल्यू मालूम ही नहीं है, दे दिया है त्रिज्या। तो त्रिज्या से पहले मास कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये चीज देखें। पहले तो गोला है, ड्रॉप का बूंद, एक वाटर का जो ड्रॉप है वह नेचुरल शेप उसका जो है गोलाकार होता है। तो गोले का जो आयतन होता है तो आयतन हो गया 4/3 πr³। ये गोले का आयतन हो गया। आयतन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयतन को जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह हो जाएगा मास। इसीलिए ध्यान रखिए, आयतन गुना घनत्व ये हो जाएगा मास। तो यहाँ पर घनत्व कहाँ से लाएंगे? तो पानी का घनत्व आपको याद ही रखना पड़ेगा कि पानी का घनत्व कितना होता है? 10 पर पावर 3 kg/m³। इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू को पुट कर देंगे, और जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमारा सारा रिजल्ट तब हम आसानी से तो ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? मास का वैल्यू देखिए 4/3 πr³, और ये G यहाँ हो गया, अब बाय नीचे हो गया आपका E। तो इस तरह से इसका वैल्यू हो गया 4/3 πr³ ρg, अब बटे नीचे हो गया आपका E। अब इसमें सारे वैल्यू को आप पुट कर दे, जो वैल्यू पुट करेंगे ये आपका चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे इसमें से वैल्यू पुट करते हैं। रुमाल मेरा हमेशा हेराते रहता है, फिर हमको ढूंढना पड़ता है।
चलिए अब देखिए यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। तो Q इक्वल टू 4/3, पाई का वैल्यू आप रखें 3.14, R का वैल्यू, रेडियस आपको दिया गया था 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करना होता है या 10⁻⁻2 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर पावर कितना 3, पानी का घनत्व आपको मालूम होना चाहिए 10⁻3 अर्थात 1000 होता है kg प्रति मीटर का क्यूब। अब देखिए यहाँ आगे G का वैल्यू 9.8, बाई नीचे आपका हो गया E का वैल्यू 500। तो इतना सारा वैल्यू आपको दिया गया है। अब आप जो है इसको सोल्व करें, तो सोल्व कर करके आप कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो देखिए 4 × 3.14 और ये 10⁻⁻4 और 10⁻⁻2 ये मिल करके आपका हो गया 10⁻⁻3 और 10⁻3 9.8 बाय नीचे 3 इंटू इसको 5 गुना 10⁻, आप 2 भी लिख सकते हैं, 5 गुना 10⁻2 लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं अंक को एक साथ लेके आते हैं, जैसा कि हम पहले भी न्यूमेरिकल में करते आए हैं कि जितने भी सारे अंक हैं उसको एक जगह पे ला लें। तो 4 × 3.14 गुना 9.8 बाई नीचे हो गया 3 इंटू 5 गुना में, अब यहाँ पर अब पावर वाला को देखते हैं, तो पावर वाला में क्या क्या आ गया 10⁻⁻18 ये वाला, फिर उसके बाद 10⁻3 और ये नीचे जब ऊपर गया तो -2। अब यहाँ पर 4 गुना 3.14 गुना 9.8 करेंगे, ऊपर वाला को अगर गुना करेंगे तो ये ऊपर वाला गुना करके देखेंगे तो 123.08 हो जाएगा। अब बटे 5 गुना 3 आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए 18 2 कितना हो गया -20, इसमें कितना घटना है 3 को यहाँ पर ये प्लस में 3 है तो ये 18 2 यहाँ पे -20, इसमें आप भाग करें, भाग करने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा 8.20 समथिंग आ जाएगा और इसका वैल्यू 10⁻⁻17। तो इस तरह से 8.2 गुना 10⁻⁻17 कूलम चार्ज उस पर पानी के बूंद पर है। तो देखें इस तरह के सवाल को, है ना, सवाल थोड़ा दमदार सवाल है, टाइम ज़्यादा लिया लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको पढ़ें, बढ़िया ढंग से पढ़ें, घर में बैठें, आराम से कॉपी और कलम ले करके सवाल के एक पॉइंट को देखें। अब वीडियो को रोक करके जहाँ दिक्कत उसको रिवाइज कर लें। यहाँ तो आपके पास ऐसा साधन हो गया कि आप वीडियो को रोक करके दोबारा, यहाँ पर तो ये भी नहीं रहा कि सर से दोबारा पूछेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे। आप तो आराम से वीडियो के पीछे जाइए, आगे पीछे कीजिए, हर जगह से जा करके पुनः उस साउंड को सुनिए अगर नहीं समझ में आता है। इनके अलावे भी अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही, आप हमें कॉल करें। पढ़ें बेहतर, लॉकडाउन में पढ़ाई का आनंद लें। ओके, धन्यवाद।